बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद अकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्लास 9th के जो इंग्लिश के बोर्ड के मॉड पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। यहाँ पे इस वीडियो में मैं चंद एक बोर्ड्स के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनके आंसर्स और किस किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे गए। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। ओके, चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। सबसे पहला पेपर मेरे पास है, ये लाहौर बोर्ड का है, ग्रुप 1 का पेपर है हमारे पास। उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर आप लोगों को 5 जो क्वेश्चन आते होते हैं वो टेंसेस के रिलेटेड हैं, तो ये भी वही क्वेश्चन हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। तो आप देख सकते हैं दे के साथ कम्स तो नहीं लगेगा, ठीक है, और दे के साथ वाज भी नहीं लगता, तो ये भी नहीं। तो दे ऑलवेज हैड कम बैक होम लेट, तो ये वाला नहीं, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो आपने प्रायोरिटी देनी है, अगर इसमें से क्लैशेस में आ जाए यानी कि कम भी और हैड कम, इसमें तो अपने प्रायोरिटी प्रेजेंट को देनी होती है। नेक्स्ट है, शी डैश टू स्कूल एन आवर एगो। अब देखें फिक्रे के अंदर एगो वर्ड का इस्तेमाल होगा, तो जैसे ये वर्ड इस्तेमाल होगा तो आपने सिंपली इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना, ठीक है। शी वेंट टू होम एन आवर एगो, ठीक है, ये जो एगो का वर्ड है ये पास्ट को इंडिकेट करता होता है। नेक्स्ट है, द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स। अब ये वर्ड सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो गया, तो इसके लिए आपको पता है हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड फिर ये इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस हिस्से को हम पास्ट की कंसीडरेशन में ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट में हम ले जाते होते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है, तो यानी कि अगर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट में हो तो इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको फ्यूचर के टेंस के अंदर लेके जाते होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, ये एम्बिशन वर्ड है, उसके बाद ये वेलकम है, नेक्स्ट नेसेसरी है और फिर स्पिरिचुअल। उसके बाद है द वर्ड वायलेंटली मीन्स, ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसके अंदर आप लोगों से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। वायलेंटली मीन्स फोर्सफुली, जोर से। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ वुड्स, वुड्स को हमने रिलेट कर दिया इसके साथ, फॉरेस्ट के साथ, जंगलात के साथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आई फील इमेंस प्लेयर, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस को ह्यूज के साथ इसको कर दिया सिनोनिम। आई वांट टू रिक्रूट सम ऑनेस्ट पीपल्स, रिक्रूट मतलब खाली जगह को फिल करना, कोई काम वगैरह देना, ठीक है, तो उसका फिर राइट आंसर एम्प्लॉय कर दिया हमने। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एट प्रॉपर टाइम, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट इसके अंदर आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 15, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ शैगी इज, तो इसके प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट वो ये है, ये आप लोगों की चैप्टर्स की एक्सरसाइज में एक टेबल दिया है, वहां से ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता होता है। नेक्स्ट है ब्रेवली इज एन, ब्रेवली बहादुरी होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है द मदर कुक्स द फूड विच आई लाइक, तो विच इसके अंदर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है। नेक्स्ट है द रस्ट इज, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये लाहौर बोर्ड का है, ग्रुप 2 का पेपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल द बबल शीट। तो ये देख सकते हैं, ही वेंट होम आफ्टर ही डैश हिज वर्क आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ये पास्ट में आ गया तो इसका अगला हिस्सा हम पास्ट परफेक्ट में ले गए। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट, व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। आई ऑलरेडी डैश 2 cups of tea, आई ऑलरेडी हैव टेकन 2 cups of tea। इट डैश एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट आ गया तो मतलब ये फिर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अक्सर ये। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं लिटरेचर, करेक्ट स्पेलिंग है वायलेंटली, मिजरेबल और टेलीविजन।
उसके बाद नेक्स्ट ये ग्रामेटिक वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्विक रिकवरीज फ्रॉम डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। डेवास्टेटिंग मतलब शॉकिंग, बहुत ज़्यादा गहरे। उसके बाद एक्सेसिवली का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली इसका आ जाएगा। ऑब्जर्व्ड, नौरोज इज सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड बाय ईरानियंस, ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मीन्स एंजॉयड। नेक्स्ट है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टनेस इसका सिनोनिम आ गया। एंग्विश, विक्टिम्स आर अवेयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश। एंग्विश मुब्तला होना, ठीक है, इसका सफरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है ये ग्रामेटिकल पार्ट। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली। दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इस वजह से एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है शी इज अ क्लेवर गर्ल। क्लेवर हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी एक खासियत बयान की हुई है। द हॉर्स हर्ट हर इटसेल्फ। तो इटसेल्फ ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो जितनी भी होते हैं ना सेल्फ वाले या सेल्व्स वाले, वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है, ये आप देख सकते हैं। इसके भी सबसे पहले वही 5 क्वेश्चन हैं। चूज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। आई लिव इन दिस बिल्डिंग सिंस 99। तो ये सिंस का वर्ड यूज हो गया, तो यहाँ पे फिर हमने हैव बीन का इस्तेमाल कर दिया। आई के साथ हैज नहीं लगता होता, ठीक है। ही डैश हियर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट का टेंस है। ही केम हियर यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल इफ यू कम, ठीक है, ये हिसाब फ्यूचर में आ गया तो इसका प्रीवियस फिर प्रेजेंट में चल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये फर्स्ट कंडीशन का टेंस है। नेक्स्ट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, ये सेकंड कंडीशन। अगर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा इजीली पास्ट परफेक्ट में चला जाता होता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। वायलेंटली, डिमॉन्स्ट्रेट, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है, और एनॉर्मिटी। नेक्स्ट वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। गर्ड अप मींस रेडी है। इंटेग्रल अहम होता है, नेसेसरी, ठीक है। जेनेटिक मतलब बिलोंगिंग टू जीन्स आ जाएगा। क्यूवियर मीन अजीब, क्यूवियर मीन्स टू शेक स्लाइटली, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट कर देना, किसी के अटेंशन को चेंज कर देना। टू गो अवे फ्रॉम द राइट पाथ, सीधे रास्ते से मुड़ जाना। ओके, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल पार्ट। इसके अंदर आप देख सकते हैं व्हेन आई अराइव्ड राहिम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 years। दिस इज ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये आप देख सकते हैं हैड बीन का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया और साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कलरफुल फेस्टिवल इज अ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है लाव्स, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। द इंजर्ड प्लेयर इज अ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इंजर्ड जो है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का ये सेकंड टाइम का पेपर है। इसके भी पहले वही एमसीक्यूज हैं। इफ ही वर्कड हार्ड ही डैश एग्जामिनेशन ही वुड पास, ठीक है। इफ ही वर्कड हार्ड तो ही वुड पास। ओके, नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड हर होम शी डैश फ्लोर शी वाज वॉशिंग द फ्लोर। अगर एक हिस्सा पास्ट में आ जाए तो अगला हिस्सा भी पास्ट की किसी नरेशन में जाता होता है। ही डैश टू अस टुमारो ही विल कम टू अस टुमारो, वर्ड टुमारो होगा तो ये फ्यूचर के नरेशन में चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे यस्टरडे है तो ये पास्ट की नरेशन में जाएगा। ही डैश टू लाहौर यस्टरडे, ये भी प्रेजेंट का, ये भी नहीं होगा, ये फ्यूचर का, ये भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट का, ये भी नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पे इवेंट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 hours आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से घंटे, ये सुबह की बात हो रही है शाम की, और इस वजह से हमने यहाँ पे सिंस की जगह फॉर लगा दिया। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। ये विलेज है, फंडामेंटल है, सिरामिक और इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रामेटिकल पार्ट है। अपेरेंटली मीन एज इट अपीयर्स, जैसे वो ज़ाहिर हो। डेलिकेट का मतलब सेंसिटिव होता है, नर्म नाजुक। फ्लटरिंग मीन्स मूविंग इन द एयर, ठीक है, चिरपिंग वो। उसके बाद नेक्स्ट है पोपिंग, मतलब अपीयरिंग, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो, जाहिर करना किसी चीज को। ओके, नेक्स्ट है वी वाच्ड हिम गो, द अंडरलाइन वर्ड। अक्सर यहाँ पे ना वाच हिम टू गो भी लिखा होता है, अक्सर जगहों पे ना देखा गया वहां पे ना टू गो लिखा हुआ, तो जिसके शुरू में टू आ जाए वो इन्फिनिटिव्स होते हैं, तो ये इन्फिनिटिव हमारे पास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आईएनजी वगैरह आ जाए तो वो फिर जेरेंड में आ जाता होता है। ही स्पोक वेरी लाउड, वेरी लाउड ये डिग्री है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्राउड जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, इसमें हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये फैसलाबाद बोर्ड का ग्रुप 1 का पेपर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। असलम एंड अली,
अब 2 हो गए हैं, प्लूरल हो गया नाउन हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, ये फ्यूचर में, तो ये प्रेजेंट में जाएगा इफ यू कम। तो उसके बाद नेक्स्ट है द टीचर डैश द लेसन वेल, द टीचर टॉट द लेसन वेल। यहाँ पे टीच भी नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगल टीचर है, टीचिंग भी नहीं आएगा और हैव टीचिंग भी नहीं आएगा, तो ये टॉट यहाँ पे आएगा। द पोस्टमैन डैश द लेटर्स बिफोर नून, तो द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून, दोपहर से पहले ही उसने सारे खत भेज दिए थे। नेक्स्ट है ही डैश हियर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट का टेंस बनेगा, ही केम हियर यस्टरडे। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, फेस्टिवल है, इम्प्रेसिव, मीडिया और पॉपुलैरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं हमारे पास आ गई ये सिनोनिम्स वाला पार्ट, तो ये कस्टम, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन। उसके बाद इंस्पायर्ड मीन्स मोटिवेटेड, अपेरेंटली, एज इट अपीयर्स, बिट्स एंड पीसेस मतलब डिसयूनाइटेड, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। वायलेंटली मीन्स फोर्सफुली, शदीद अंदाज में। उसके बाद ये उसका ग्रामेटिकल पार्ट है। क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। वेरी लाउड ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। और उसके बाद है माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, तो पेंटिंग ये हमारे पास जेरेंट क्योंकि आईएनजी का इजाफा हो गया है। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद ये फैसलाबाद ग्रुप का सेकंड टाइम का पेपर है। उसका भी जो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव पार्ट टेंसेस वाला है। इट डैश एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ही वेंट होम आफ्टर ही डैश हिज वर्क, ये पास्ट का है तो अगला भी पास्ट की इंग्लिश में जाएगा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आई ऑलरेडी हैव टेकन 2 cups ऑफ टी, अच्छा याद रखिएगा अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में हो तो अगला पास्ट परफेक्ट में जाना है, ठीक है। ओके, आई ऑलरेडी डैश 2 cups ऑफ टी, आई ऑलरेडी हैव टेकन 2 cups ऑफ टी, ठीक है। मैं और ये ऑलरेडी वाले वर्ड्स होते हैं ये ज्यादा इसमें आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग है, मिजरेबल है, लिटरेचर है, टेलीविजन और वायलेंटली है, ठीक है। उसके बाद ये सिनोनिम्स वाला पार्ट आ जाता है। एनॉर्मिटी मीन्स डोंट बी ओवरवेलमेड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, एनॉर्मिटी मतलब डिफिकल्टी, मुश्किल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है विक्टिम्स आर अवेयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश मीन सफरिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिवली मीन एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। ऑब्जर्व, एंजॉयड। उसके बाद डेवास्टेटिंग मीन्स शॉकिंग, ठीक है, तबाहकुन। ये नेक्स्ट है ग्रामेटिकल पार्ट। क्लेवर जो है हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पहले भी हमने किया। इटसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। टेक द मेडिसिन रेगुलरली ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जो ट्रूथ इसके अंदर है वो हमारे पास क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास सरगोदा बोर्ड का पेपर है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले पार्ट में ये टेंसेस वाला पार्ट है। आई डैश फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नाउ ही डैश हॉकी इन द स्कूल, नाउ ही इज प्लेइंग, ठीक है, नाउ ही इज प्लेइंग हॉकी इन द स्कूल। सलमा डैश इंटरेस्ट इन स्टडी, सलमा टेक्स इंटरेस्ट इन स्टडी, ठीक है, ऐसी है ये इसका यहाँ पे इजाफा हो जाएगा। द प्रिंसिपल हैज लेफ्ट नाउ, तो ये नाउ का वर्ड आ गया, प्रेजेंट को इंडिकेट करता होता है। द प्रिंसिपल हैज लेफ्ट नाउ। आई डैश यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगा, ठीक है। टुमारो आ गया तो मतलब विल शेल का इस्तेमाल होना फिक्रे में। उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है। जर्नी, इन्वायरमेंट, एनेक्शियस, इम्प्रेसिव। उसके बाद नेक्स्ट ये सिनोनिम्स वाला पार्ट। पीपिंग मीन ट्विटरिंग, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है एक्सरसाइज वाला पार्ट ही है। नेक्स्ट पॉपिंग मीन अपीयरिंग, जाहिर होना। टैबू मीन फॉरबिडन। इरिटेंट एनोइंग है। वुड्स को हम रिलेट कर देते हैं फॉरेस्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास ग्रामेटिकल पार्ट है। सिंपैथी मीन्स, ये सिंपैथी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, हम इसको महसूस जस्ट कर सकते हैं। तो सफिशिएंट जो है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव, क्वांटिटी की एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये आप देख सकते हैं एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट आई लाइक पेंटिंग, तो आप देख सकते हैं आईएनजी का इजाफा हो गया है, तो ये हमारे पास एक जेरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एमसीक्यू में इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।